अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ये व्लॉग जो है ये है 1 मई का, लेकिन इसको एडिट करने में और अपलोड करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो उस वक्त मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि वीडियो शूट करते करते मुझे रात भी हो गई थी और इसलिए फिर उस वक्त आपको नहीं मिला। तो ये ज़रा लेट जो है मैंने अपलोड किया, आज 2 मई को किया है। तो तैयारी जो हो रही है वो सुबह नाश्ते से हो रही है। आज है सबकी छुट्टी, बच्चों की भी छुट्टी है, हस्बैंड की भी छुट्टी है, लेबर डे है। लेकिन हमारा जो लेबर डे है वो नहीं हो सकता। हम एक ऐसे मज़दूर हैं जिनकी कभी भी छुट्टी नहीं होती है। तो इस वक्त मैं बच्चों के सबसे पहले नाश्ते का इंतज़ाम कर रही हूँ। जब सुबह उठी हूँ तो नाश्ता बनाने के लिए आटा ही गूँधा हुआ नहीं था, तो यहाँ सबसे पहले मैं आटा गूँध रही हूँ और फिर इसके बाद होगी नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में आज कुछ भी ख़ास नहीं है क्योंकि मैंने कुछ आज स्पेशल नहीं बनाया। और ये देखें, अयान भी जो है ना मेरे पीछे पीछे किचन में ही आ गया था जब मैं आटा गूँध रही थी। तो नाश्ते में अंडे हैं और रात के कल और परसों के 2 बचे हुए सालन हैं। और साथ में हाँ, सिर्फ ये है कि वो जो टिक्का बोटी मैंने मंगवाई हुई थी वो थोड़ी सी बच गई थी, तो सिर्फ नाश्ते में आपको वो मिलेंगी। इसके अलावा मैंने सब बच्चों को कह दिया था कि कुछ भी स्पेशल नहीं है, जो बचा कुचा सालन है। लेबर डे है भाई, मज़दूर डे है ना, मज़दूर हो ना सब, तो आज फिर सब यही खाओ। तो चलें फिर नाश्ता स्टार्ट करते हैं। और नाश्ता जो है वो बस जल्दी जल्दी बन रहा है। तो ये हैं वो बोटियाँ जिनका मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी। काफ़ी सारी थी, लेकिन अक्सर रात में बच्चों को फ्राई करके देने में, और मैं ख़ुद भी बहुत शौकीन हूँ, मैंने भी खाई थी। तो ये बस इतनी सी रह गई थी, ख़त्म हो गई थी। यहाँ मैंने 3 अदद अंडे जो हैं वो ही लिए हैं क्योंकि सालन भी थे और ये बोटियाँ भी थीं, साथ में रायता भी था। तो इतना नाश्ता जो था वो हमारी फैमिली के लिए जो था ना इनफ था। तो यहाँ देखिए कितनी रेड रेड सी बोटियाँ हो गई थी, बड़ी अच्छी और बहुत बहुत ही क्लास की खुशबू आ रही थी। साथ ही जल्दी से चाय भी बना ली थी। और इसके बाद अब फ्राई करने हैं अंडे। वो जो 3 अंडे थे उनको मैंने एक साथ ही जल्दी जल्दी से फेंटा और बना लिया। और ये था कौरमे का सालन। कौरमे का सालन जो था वो इतना ब्लैक इसलिए आपको नज़र आ रहा है क्योंकि प्याज मुझसे बहुत जल गया था। मैंने कल बनाया था शायद, तो प्याज फेंकने का भी दिल नहीं चाह रहा था मेरा, तो फिर मैंने सोचा चलो यही चला लेते हैं, आज ब्लैक कौरमा ही खाते हैं। बच्चे नाश्ता लगाने में और दस्तरखान को समेटने में मेरी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बल्कि दोनों बहन भाई ये काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, क्या हाल है। माशाल्लाह, आपने सुना होगा कभी कि वाइट कढ़ाई, वाइट कौरमा, वाइट चिकन कौरमा, वाइट बीफ कौरमा, ठीक है। आज पाकिस्तान में हमारे लाहौर में इंट्रोड्यूस हुआ है नई डिश इंट्रोड्यूस हुई है, ब्लैक कौरमा। नाम सुना होगा ब्लैक कोबरा का। ये ब्लैक कौरमा है। ये इसलिए हुआ है प्याज जल गया। ये माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान उनकी वजह से ये इसके हाल हुआ बेचारे मुर्गे का। हाँ जी, सिलेंडर ये पे पकते पकते काला हो गया, जल गया। ये जल गया। वजह ये कि गैस नहीं, हाँ, सिलेंडर पे पकते पकते। लेकिन ये देखो बोटियाँ कितनी खाना अच्छी बन गया। मैंने रेड रेड की हैं। बच्चे कर रहे हैं नाश्ता और अयान भी देखिए इंतज़ार कर रहा है नाश्ते का। और बस अब जल्दी जल्दी नाश्ते में है, रायता भी है। रायता खाए ना इन बोटियों से। अंडा भी बनाया था मैंने। शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज़, नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैंने निकाला है यहाँ चिकन। आज बनाने हैं कबाब। कबाब जो है मैं ईद पर भी नहीं बना सकी, रमज़ान में भी नहीं बना सकी। अगर बनाती तो लाजमी आपके साथ व्लॉग शेयर करती, लेकिन नहीं बना पाई थी। तो यहाँ मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं क्योंकि मैंने बनाने हैं रेशे वाले कबाब, तो इसके लिए छोटी छोटी बोटियाँ तो नहीं चलती हैं, इसलिए बड़ी बड़ी बोटियाँ ली थी। और मैंने यहाँ ये जो चने की दाल है, भूल जाती हूँ मैं, सॉरी कि कुछ गलत ना निकल जाए मेरे मुंह से। तो ये चने की दाल जो है वो भी मैंने मोटी वाली ली है ताकि जल्दी जल्दी से पक जाए अच्छे से। और यहाँ पे सारे जितने भी स्पाइसेस हैं वो आप सभी डालते होंगे क्योंकि ये कोई कुकिंग का चैनल तो है नहीं, आप सबको ही पता है। जितने भी स्पाइसेस हैं वो सब मैं इसमें ऐड करूँगी। और प्याज, हाँ, जो मैं प्याज इंक्लूड करूँगी ना इसमें, वो मैं लाजमी डालती हूँ क्योंकि प्याज से एक ये बड़े जूसी जूसी से बनते हैं, बड़े नरम नरम से, रूखे रूखे कबाब नहीं बनते। और आज मैंने ये बनाने हैं रेशे वाले कबाब।
इधर ना मैंने एक फुल साइज़ का एक अनियन लिया है और अभी मैंने आपको बताया कि अनियन से बहुत जूसी बनते हैं। एज़ यू लाइक, आप नहीं डालना चाहते नहीं डालें, आपके पास और कोई ट्रिक होगी कि जिससे बड़े सॉफ्ट से बनते हों, मुझे भी बताइएगा कमेंट में कि अगर मैं अनियन यूज़ ना करूं, लेकिन अंडा मैं इसमें यूज़ नहीं कर सकती। अंडे में मैं फ्राई करती हूँ, लेकिन जो अंडा इसके अंदर ही शामिल कर देते हैं ना, ये बनाने में नहीं, आप समझ रहे होंगे कि मतलब इसको बॉईल करने में नहीं, जब इसको मतलब पीस रहे होते हैं तब मोस्टली लोग जो हैं वो अंडा यूज़ करते हैं। मैं अंडा सिर्फ़ और सिर्फ जब फ्राई करते हैं तभी यूज़ करती हूँ। और यहाँ प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है, किस्मत से गैस आ रही है। उसके बाद मैंने बनाया है आज बड़ी मज़ेदार सी डिश, और वो है अचारी बैंगन आलू। तो जनाब यहाँ अचारी बैंगन आलू जो है वो रात के लिए बन रहा था, और साथ में हमारा ये जो था कबाब का जितना भी था ये बैटर वो तैयार हो रहा था। ये देखें, चिकन भी हमारा इतना सॉफ्ट हो गया था और दाल भी बहुत बहुत अच्छे से गल गई थी। इसको बिल्कुल भी हमें मशीन में चलाने की ज़रूरत नहीं थी। अभी आपके सामने देखिएगा, मैं इसको इतने अच्छे से मैश करूँगी और इतने सॉफ्ट से, ये देखें दाल कितनी नरम नरम बनी है। मतलब इस तरह की है कि अगर आप एक दफ़ा घोटा लगाएं या जो भी करें, आप हाथ से भी इसको करें तो बड़े बारीक सी पीस रही है ये। तो यहाँ चिकन भी देखें कितना सॉफ्ट हो गया है। तो इसकी चिकन के तो मैं बनाऊंगी रेशे, और दाल को देखिएगा मैं किस तरह से पीसती हूँ। दाल जो थी वो एक बहुत भारी सा ग्लास था, उससे बहुत अच्छी पिस गई थी। और यहाँ देखिए जो सारे रेशे जो मैंने किए हैं चिकन के, ये आपके सामने हैं। ये मैंने हाथ से किए हैं, बड़ी मेहनत लगती है। रेशा कबाब जो है खाने में तो बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। आम कबाब तो ये है कि बस मशीन में डाला, मशीन चालू की और बस बन गए जी। और यहाँ धनिया और पुदीना मैंने काफ़ी सारा मंगा कर रखा था कि मुझे ना वो ग्रीन से कबाब होते हैं ना, एक तो ब्लैक से हो जाते हैं, मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मुझे ग्रीन कलर जो आता है धनिया और तो पुदीना फाइनली अच्छा सा यहाँ है, पर इसमें बन काफ़ी चुकी सारा है डालती ये हूँ। पूरा, मैंने ये इसका बैटर तैयार हो गया है। और ये देखिए, इसमें अब सिर्फ इसकी टिक्कियाँ बनी रह गई हैं, और इसकी टिक्कियाँ बनेंगी और फिर ये फ्रीज होंगे। सारा प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो चुका है। मम्मा इसको मिक्स करेंगे बस। धनिया पुदीना इसलिए भी मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था क्योंकि चिकन जो था उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। आपने देखा था बड़े-बड़े पीस थे और चने की दाल भी कुछ ज़्यादा ही थी। तो ये सब कुछ तैयार हो गया था और फाइनली अब बन रहे थे कबाब, और टिक्कियाँ बन रही थी छोटी-छोटी सी। बहुत बड़ी-बड़ी मैं टिक्कियाँ नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे लंच में लेकर जाते हैं। शाम की चाय पे भी तलती हूँ और इसके सैंडविचेस बनाती हूँ। बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ सारे वन बाय वन जो है एक ट्रे में जो है सजा कर अब मैं रखूँगी। तो गाइज़ देखिए हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और अब इनको मैं रखूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, क्योंकि अभी ये सॉफ्ट हैं तो अभी ये तले नहीं जाएंगे। ये थोड़े से जब हार्ड हो जाएंगे ना तो फिर हम इनको फ्राई करेंगे चाय के साथ। तो अभी बनेगी चाय, और लेकिन उससे पहले जो है ये थोड़ी देर के लिए मुझे लाजमी फ्रिज में लाजमी रखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो है हम चाय भी बनाएंगे और ये कबाब भी फ्राई करेंगे। तो अभी हम बनाते हैं चाय। थोड़ी देर कबाब रखने के बाद फ्रिज से निकाले तो काफ़ी वो हार्ड हो गए थे। उनको मैंने फ्राई किया था, और यहाँ बनाई थी चाय। चाय के साथ बच्चों ने खाने थे, और साथ में रात का जो खाना था वो आपको पता है वो था अचारी बैंगन। तो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ चाय का इंतज़ाम हो रहा था। तो जनाब फाइनली यहाँ पर कबाब हमारे फ्राई हो चुके थे, और देखें इनका कलर कितना खूबसूरत आया था। ना ही ब्लैक था और ना ही इस तरह का था। चाय भी हमारी रेडी हो चुकी थी, और अब हम सब पियेंगे आराम से मज़े से चाय। ये था हमारा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।